हेलो बच्चों, आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि ए बराबर नहीं है बी बराबर नहीं है सी, तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु कोष्टक में ए का वर्ग बी का वर्ग कोष्टक में सी का वर्ग कभी भी संरेखीय नहीं हो सकते। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए, देखिए तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित है। मान लीजिए बिंदु ए है, बी है, सी है, जिसका निर्देशांक x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 और फिर x3 कॉमा y3। तो जब ये तीनों संरेखीय हैं तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है 1/2 मापांक में x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2, और ये मापांक बंद। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि a बराबर नहीं है b के, बराबर नहीं है c के। तो ये कह रहा है जो बिंदु है ए का वर्ग बी का वर्ग सी का वर्ग संरेखीय नहीं है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। तो चलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बना निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल मापांक में, देखिए ए हो जाएगा x1 और फिर कोष्टक में क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो b का वर्ग और माइनस यहाँ पे y3, तो ये हो जाएगा c का वर्ग और प्लस यहाँ पे b कोष्टक में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y3 माइनस y1, तो y3 कितना है c का वर्ग और माइनस y1 कितना है, यह है a का वर्ग और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा c और कोष्टक में y1 माइनस y3, तो a का वर्ग और माइनस कितना, देखिए y2, तो ये हो जाएगा b का वर्ग। अब ये क्या हो गया मापांक में। तो अब देखिए, अगर हम कोष्टक की बात करें, ये जो कोष्टक दिया गया है इसकी बात करें, तो ये किसी भी स्थिति में शून्य नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए अगर a बराबर नहीं है b के, बराबर नहीं है c के, तो a का वर्ग भी बराबर नहीं होगा b का वर्ग के और बराबर नहीं होगा c के वर्ग के। तो इस स्थिति में क्या होगा, शून्य के बराबर नहीं हो पाएगा। तो अगर हम क्या करते हैं, इनका गुणा करा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर मापांक में क्या हो जाएगा 1/2 और गुणा कराते हैं तो ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ए का वर्ग और फिर प्लस सी ए का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा, ये होगा सी बी का वर्ग, और ये मापांक में। अब देखिए, ये अगर मान लीजिए शून्य हो भी गया, ये शून्य हो भी गया तो इसकी क्या स्थिति बनेगी, देखिए तो ये शून्य के बराबर हो भी गया तो दो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ सबका क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग और प्लस में सी ए का वर्ग और प्लस बी सी का वर्ग, और बराबर होगा किसके, यहाँ पे बी ए का वर्ग और प्लस ए सी का वर्ग और प्लस सी बी का वर्ग। अगर इसमें हम क्या करते हैं, ए बी सी से भाग दे देते हैं, अगर इसमें हम क्या करते हैं ए बी सी से भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग बटा ए बी सी प्लस सी ए का वर्ग और बटा में ए बी सी और प्लस बी सी का वर्ग बटा में ए बी सी और बराबर में क्या हो जाएगा, बी ए का वर्ग बटा में ए बी सी और प्लस यहाँ पे ए सी का वर्ग बटा ए बी सी और प्लस सी बी का वर्ग बटा में ए बी सी। हमने क्या किया, दोनों तरफ ए बी सी से भाग दे दिया। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए से ए कट गया, एक बी से एक बी कट गया, यहाँ से क्या हो गया, एक ए से एक ए कट गया, यहाँ से सी कट गया, फिर यहाँ से देखिए एक सी से एक सी कट गया, बी से बी कट गया, फिर यहाँ से एक ए से एक ए कट गया, यहाँ से बी से बी कट गया, फिर इधर अपना ए से ए कट गया, एक सी कट गया, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए सी से सी कट गया, एक बी से एक बी कट गया। अब अपना इधर क्या बचा, देखिए यहाँ पे बच गया बी बटा में सी और प्लस यहाँ पे ए बटा में बी और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी और बटा में ए और बराबर में ए बटा में सी और फिर प्लस यहाँ पे सी बटा में बी और प्लस यहाँ पे बी बटा में कितना आ गया, ए आ गया।
अब एक चीज आप देखिए, यहाँ पे क्या है, b बटा में c है, देखिए b बटा में c है, और इधर भी क्या है, आपका c बटा में b है। ये चीज आप मिलाइए, देखिए ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, a बटा में b, और इसके ठीक उल्टा यहाँ पे क्या है, b बटा में a है, और देखिए c बटा में a है, और इसके ठीक उल्टा a बटा में c है। तो देखिए यहाँ पे अगर a बराबर नहीं है b बराबर नहीं है c के, तो क्या यहाँ से a बटा b बराबर बराबर हो सकता है b बटा a के? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर 1/2 है तो क्या ये बराबर हो सकता है 2/a के? बिल्कुल नहीं हो सकता है, यही तो लिखा है यहाँ पे। तो इसी प्रकार यहाँ पे b बटा c बराबर नहीं होगा c बटा a के, और a बटा b बराबर नहीं होगा b बटा a के, और c बटा a बराबर नहीं होगा a बटा c के। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे b बटा c प्लस a बटा b प्लस c बटा a बराबर a बटा c प्लस c बटा b प्लस b बटा a, ये हमें मिला। तो हम कह सकते हैं कि अतः दिया गया बिंदु किसी भी स्थिति में संरेखीय नहीं हो सकता है। तो यही हमें सिद्ध करना था। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।